हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पॉलिनोमियल्स में हम अभी क्लास 9th में कोफिशिएंट वगैरह के बारे में पढ़े थे। इसमें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द इट्स कोफिशिएंट। इसमें हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो लेट्स द इक्वेशन हमारी है, देखेंगे। लेट्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जो हमारा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब देखिए, हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। पहले इस इक्वेशन का हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर में देखेंगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो 4 3 जा 12 और 4 3 7 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, इन दो वैल्यू में हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 4 हो जाएगा। फाइनल हमारा आंसर आएगा x प्लस 4 एंड x प्लस 3। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, जो वैल्यू होगी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो पहले इसमें 0 पुट करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -4। एक x की वैल्यू हमारी -4 है। दूसरी वैल्यू x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। यानी हमारा जो जीरोस फार्मूला था, हमने x की वैल्यू निकालना था पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस। तो जब जीरोस को निकालेंगे तो द वैल्यू हमारी जो एफ एक्स थी, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -3, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम वेरीफाई करेंगे। देखिए, अब हम ये देख लिए, ये हमारा x की वैल्यू आ गई x-3। अब हम सम ऑफ जीरोस देखेंगे। इसको इरेज करते हैं। आप आशा करते हैं आप लोग ने कॉपी कर लिया होगा। तो हमारा जो x की वैल्यू आई है, एक वैल्यू -4 है, दूसरी वैल्यू x इक्वल टू -3 है। अब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। पहले हमारी जो वैल्यू होगी सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ, अब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, जेड जीरोस इक्वल टू, तो सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हम -4 प्लस -3 हो जाएगा, इक्वल टू -7 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो जो हमारा अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा के लिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो -4 क्रॉस -3 इक्वल टू 12 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो माइनस है ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ जीरोस x प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, -4 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है, बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कॉफिशिएंट। अब हम कॉफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो कॉफिशिएंट फाइंड करने के लिए देखिए, कॉफिशिएंट फाइंड करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला जो होगा कॉफिशिएंट में, लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इसमें एक्स और वाई, इसके फॉर्मूला लिखेंगे कि हमारा एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर का है। तो कॉफिशिएंट आप लिख लेंगे एक्स और एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया, ये नॉन प्रोडक्ट, यानी इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो हमारा होगा ये विदाउट कॉफिशिएंट होगा। तो ये क्या होगा, हमारा जो कॉफिशिएंट नहीं होगा, ये वैल्यू होगा हमारा कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। तो इसको कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 थी। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12।
तो हमारा कॉफिशिएंट एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 7 है, तो एक्स का कॉफिशिएंट 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1 है। क्वेश्चन में माइनस लगा था, माइनस लग जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स कितना है हमारा, कांस्टेंट टर्म जो हमारा ये है, यानी ये कांस्टेंट टर्म 12 है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो हमारा नंबर है, यानी जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर लिखा होता है हमारा वही कोफिशिएंट होता है। अगर हम डिग्री के बारे में बात करते हैं तो इसकी हाईएस्ट पावर होती है, और जब कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं तो जो वेरिएबल्स के साथ नंबर लिखा होता है वही हमारा क्या होता है कोफिशिएंट होता है। अब इसके बाद इतना आप एवरेज कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख ले रहे हैं हेंस द रिलेशन hence the relation is वेरीफाई, क्योंकि जो रिलेशन है दोनों सेम मिले हैं। यहाँ -7 आ रहा है, यहाँ पे इसको इक्वल टू करेंगे तो -12 आ जाएगा, ये सॉरी 12 आ जाएगा। तो हमारा जब हम सॉल्व किए थे अल्फा बीटा की वैल्यू सम ऑफ द जीरोस तब भी -7 आया था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहे थे तब भी 12 आया था। तो ये दोनों हमारा क्या है सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है। वैल्यू सेम होने पे जो हमारा रिलेशन होगा वो वेरीफाई होगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, इसी बेस्ड बेस में कई क्वेश्चन हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन है ये आर डी शर्मा बुक से है, बुक जो है आर डी शर्मा है। पब्लिशर से कोई मतलब नहीं है, जितनी भी बुक है सभी में क्वेश्चन ये कॉमन होगा। जो हमारा पॉलिनोमियल से ये क्लास 10th है, पॉलिनोमियल क्लास 10th का है ये। इट्स ओके, थैंक यू।